शर्मा जी, आप लोग, आपके गृह राज्य मंत्री दावा कर रहे हैं कि सब फ्लाइट पकड़ के भाग जाएंगे यहाँ से। नहीं तो यहाँ रहेगा क्या? यहाँ तो भाजपा ही आना है, तो यहाँ ये करेंगे क्या? इनको फिर अगली जगह जाना है जहाँ पोस्टर बैनर लेके फिर से चपकाना है, चपका के लोगों को झूठ बोलना है, गुमराह करना है। और तो बीजेपी सरकार के जितने मंत्री आए हुए हैं वो लोग भी तो वापस जाएंगे, यही रह जाएंगे? नहीं, हम जाएंगे तो प्रचार अभियान जब कल ही समाप्त होगा, हाँ। प्रचार के बाद तो हमें जाना ही है, लेकिन प्रचार करने हम कटा लिया आप लोगों ने? जी आज टिकट कटा लिया कल का? नहीं, वो तो जो जाने की व्यवस्था सब हो जाएगी अंजना जी, उसकी तो कोई दिक्कत नहीं, तो लेकिन सब ना जो बाहर से आए हैं प्रचार के लिए, चाहे आपकी पार्टी के हो, कांग्रेस के हो, आम आदमी पार्टी के, जाएंगे सब? नहीं हाँ। इन्होंने एक दूसरी बात कही है, आप उसको दूसरे प्रचार से जोड़ रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि जिस मंशा से वो आए थे यहाँ पर, उसको गुजरात की जनता ने खारिज कर दिया है और इनको टिकट पकड़ा दी कि फिर इसके बाद यहाँ पर आकर झूठ बोलना और लोगों को गुमराह करना वो बंद करें। और यही नहीं, देश भर में भी जहां जहां आप जा रहे हैं वहां से भी वो इस तरह की आप हरकतें बंद कर दें। जनता बहुत समझदार है, किसी भी तरह के रोहन जी, जीत को लेकर बीजेपी सुपर कॉन्फिडेंट है। और मोरबी के मुद्दे पर भी जब मैंने गृह राज्य मंत्री से सवाल किया, उन्होंने कहा कि एफआईआर में लिखा हुआ है कि जिनको काम दिया हुआ है हम उस पर जांच कर रहे हैं, हम इंसाफ करेंगे। देखिए अंजना जी, 40 दिन हो गए मोरबी कांड को, उसके बाद एफएसएल रिपोर्ट आया और क्लियर कट कहा गया कि जिस कंपनी को ये कॉन्ट्रैक्ट दिया था उस कॉन्ट्रैक्ट में लिखा गया था कि ये ब्रिज को रिफर्बिश मतलब डिसमेंटल करके उसको नया करना है, वो उन्होंने नहीं किया। उसके बाद जो आप एफएसएल रिपोर्ट पूरा पढ़ेंगी, अगर उसके बाद भी 40 दिन के बाद ये लिपापोती हो रही है तो देश की और गुजरात की जनता के साथ धोखा नहीं है तो और क्या है? मुझे बताइए, क्या 40 दिन लगेंगे? आज राज्य के गृह मंत्री ये बोल रहे हैं 40 दिन एक ऐसे आदमी को पकड़ने के लगेंगे जिसको आपको कोई सबूत की जरूरत नहीं है। दूसरी बात, एफएसएल रिपोर्ट ने यह कहा कि जो बच्चे अनाथ हुए इस हादसे में, उसको सिर्फ महीने के 3,000 रुपए ये सरकार दे रही है, सिर्फ 3,000 रुपए। और हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि 3,000 रुपए में उसका स्कूल का ड्रेस भी नहीं आएगा। क्या यह संवेदनशील सरकार है? मुझे लगता है कि इतनी असंवेदना के बाद में इनका जो अति आत्मविश्वास है, गुजरात की जनता ने मन बना लिया है कि इसको चकनाचूर करेंगे। जिसने मोरबी की जनता के साथ इस बार न्याय नहीं किया, मुझे नहीं लगता है कि गुजरात की जनता उनको भरोसा देगी। और ये इस बार का जो इनका अहंकार है पूरी तरह से 8 तारीख को चकनाचूर होने वाला है, उसमें कोई दो राय नहीं। अक्कू जी, ये जो गृह राज्य मंत्री कह रहे थे कि अरविंद केजरीवाल नाम नहीं ले रहे थे, लेकिन वो उनका इशारा यही था कि ये लोग चले जाएंगे, सफाया यहाँ पर उनका कुछ मामला नहीं बनने वाला है। इस पर आपकी राय? और क्या वाकई बाइपोलर इलेक्शन रह जाएगा गुजरात का, या वाकई ट्रायंगुलर कॉन्टेस्ट बनाने में अरविंद केजरीवाल कामयाब होंगे, चाहे वो सरकार बनाने की पोजीशन में आए ना आए? देखिए, जहां तक दूसरी बात से आपकी शुरुआत करूंगा, अरविंद केजरीवाल ने एक फाइट दी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और अरविंद केजरीवाल ने चीज़ों को दूसरे तरीके से समझने के लिए भाजपा को मजबूर किया है, ये भी सही है। लेकिन ये भी उतना ही सही है कि इस बार कोई बहुत बड़ी फाइट वो दे पा रहे हो, बहुत सारा ऐसा बदलाव करने जा रहे हैं, बल्कि उनके बदलाव की वजह से भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा फायदा होने जा रहा है। क्यों? क्योंकि वो वोट काटेंगे तो किसके काटेंगे? एंटी एस्टेब्लिशमेंट के वोट काटेंगे, कांग्रेस के वोट काटेंगे। और ये साफ, जितनी जगह हम घूम के आए हैं, देखा है हमने, तो उसमें साफ नजर आ रहा है कि वो कांग्रेस के ही वोट काटेंगे। और भारतीय जनता पार्टी का नुकसान थोड़ा बहुत वोट परसेंटेज में हो सकता है, लेकिन उसी फायदे के अरविंद केजरीवाल को मुझे लगता है बाद में ये लोग दुआएं भी देंगे, कहेंगे इनकी वजह से थोड़ी सी सीटें हमारी और बढ़ जाएंगी। आपको तो लग रहा है कि वोट बटेगा? वोट बटेगा कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच, निश्चित रूप से। और उसका फायदा बीजेपी ले जाएगी। वोट परसेंटेज में गिरावट आ सकती है, सीट इनके बढ़ेंगे। बीजेपी की निश्चित रूप से शर्मा जी बहुत वैसे ही गदगद है और खुश होके जाएंगे। लेकिन इससे पहले कि हम आगे बढ़े, यहाँ पर जो मौजूद लोग हैं उनसे पूछते हैं, आप लोगों में से कितनों की नजर में मोरबी सबसे बड़ा मुद्दा है यहाँ पर गुजरात में? हाथ उठाइए। यहाँ पर कुछ लोग हैं जो उठा रहे हैं, इधर किसी को नहीं लगता है। मैडम, आप सिर हिला रही हैं, आपको लगता है बिल्कुल इशू नहीं है? इशू नहीं है आप लोगों के लिए? आप सभी महिलाएं भी जो यहाँ पर सिर हिला रही हैं। रोहन जी? अंजना जी, मुझे नहीं लगता है कि ये सर्वे का इशू है, ये इमोशनल इशू है। अगर 150 लोग मरे हैं और 50 से ज्यादा बच्चे मरे हैं, अगर उसको आप कहेंगे इशू नहीं है, मुझे नहीं लगता कि गुजरात की जनता इस बात के ऊपर भरोसा करेगी। इशू तो है। और देखिए, ये कहा जाता है बात राजनीति की नहीं, आप सरकार में हैं, आप एक्शन लेके दिखाइए। आपने भी शो किए हैं और आपने भी वो संवेदना दिखाई है कि सरकार को एक्शन लेना चाहिए था। क्या मजबूरी है? ऐसी क्या मजबूरी है कि 40 दिन के बाद भी जो जिम्मेदार है लोग बाहर घूम रहे हैं? आज परिवार के उनके आप बच्चे जो अनाथ हुए हैं, जो इनका रिपोर्ट आया है, करीब 20 बच्चे अनाथ हुए जिसने अपने माँ बाप दोनों को गंवाया है। क्या आपको लगता है कि उसके लिए इशू नहीं है?
आपको लगता है कि जो परिवार में अपना एक एक सदस्य उसके लिए इशू नहीं, 150 लोग मरना इशू नहीं, और फिर भी इतना अहंकार। आप करके कुछ दिखाते ना। जो मैंने इनका बयान देखा, देखिए चुनाव अपनी जगह पे है, पर आज मुझे लगता है कि एक संवेदनशीलता की कमी जो भाजपा की सरकार ने इस बार गुजरात में देखी है, इस बार जनता का दिल उन्होंने तोड़ा है, जनता नहीं माफ करेगी।